लोकायुक्त के छापे के बाद सौरभ शर्मा की बड़ी मुश्किलें यहां पर नजर आ रही हैं। दरअसल सौरभ शर्मा पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। डीआरआई भी सोने के बिस्कुट का सोर्स तलाशने में जुटी है। सौरभ शर्मा, चेतन गौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। आईटी की रेड के बाद मिला था भारी कैश और सोना। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर लोकायुक्त के छापे के बाद सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सौरभ शर्मा पर ईडी ने केस दर्ज किया था और सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर। शब्बीर, एक तरफ ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, गाड़ी घर के अंदर घुसती हुई नजर आ रही है, कई तरह के सवाल जो है कार्रवाई पर भी खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अब सौरभ शर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। देखिए हिमानी, बात की जाए पहले दिन से ही लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल उठते रहे और उसके कई कारण हैं। 18 तारीख की बात की जाए तो 18 दिसंबर को कार्रवाई की जाती है और 19 दिसंबर की बात की जाए तो गाड़ी मिलती है जंगलों में। ये पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि हमें एक सूचना मिलती है कि शाम को 7 बजे एक गाड़ी खड़ी हुई है मंडोरा के जंगलों में, और फिर उसके बाद वहां पर वो पहुंचते हैं और फिर सीधे आईटी को फोन लगा देते, ना गाड़ी को तोड़ते हैं गेट को या फिर कांच को फोड़ते हैं, ना ही उसके अंदर से बैग निकालते हैं। पुलिस का यह दावा है कि सीधे जैसे ही गाड़ी के अंदर वो बैग को देखते हैं आईटी को फोन लगा देते हैं। सवाल यह था कि पुलिस ने आईटी को सीधे फोन क्यों लगाया। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो 18 दिसंबर को जो कार्रवाई की गई थी उससे एक दिन पहले का या उसी के आसपास का वीडियो सामने आया, जिसके अंदर चेतन सिंह, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उसकी गाड़ी के अंदर से 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश मिला है। मंडोरा के जंगल में जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो गाड़ी चेतन सिंह के घर से निकलती हुई नजर आ रही। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस एक्सक्लूसिव तस्वीर को इस वक्त चला भी रहा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गाड़ी बाहर निकलती हुई नजर आ रही। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या सौरभ शर्मा को लोकायुक्त के छापे की पूरी जानकारी लग गई थी? तो उसने पहले से ही पूरा माल अपना ठिकाने लगाने का प्रयास करा था और इसी के तहत उसने अपने सबसे करीबी चेतन सिंह गौर को जो है अपना माल ठिकाने लगाने के लिए 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश दे दिए थे, जो उसके अंदर घर में मौजूद थे। ये निकलकर अब सामने आ रहा है। इसके साथ साथ हिमानी एक चीज और है, क्या और भी अपने करीबियों के जरिए उसने पैसे को ठिकाना लगाया है? क्या सिर्फ एक ही गाड़ी पकड़ाई और बाकी जो ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया था सौरभ शर्मा में वो कामयाब हो गया? क्योंकि सीधे तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं कि लोकायुक्त की कार्रवाई से पहले किस तरीके से पहले ही जानकारी लग गई थी चेतन सिंह को, तभी तो माल 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश को ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। और इन सब के बीच बात की जाए तो सौरभ शर्मा का अभी भी कुछ भी पता नहीं लग पाया है। पुलिस की पकड़ से, लोकायुक्त की पकड़ से और जांच एजेंसियों की पकड़ से वो दूर है, दुबई में बैठा हुआ है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और एक के बाद एक उसके वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि सवाल जांच एजेंसियों पर भी उठ रहा है कि इतने लंबे समय से, क्योंकि अभी जो जानकारी एक और निकलकर सामने कि एक डायरी भी इसके पास से मिली है। लोकायुक्त ने जब कार्रवाई करी थी सौरभ शर्मा के घर पर तो एक डायरी भी मिली है और उसके अंदर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जो टोल नाके हैं वहां पर किस तरीके से अवैध कमाई होती थी, और इसके अंदर करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास का हिसाब है। और इसके अंदर यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि किसको किससे लिया जाता था, किसको दिया जाता था और किस तरीके से पूरा गिरोह बनाकर काम किया जा रहा था। परिवहन विभाग में धांधली की जा रही थी बड़े पैमाने पर और करोड़ों रुपए ये कमाए। और इन सब के बीच अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है हिमानी, और ईडी ने केस दर्ज किया है और सौरभ शर्मा के खिलाफ, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस ये दर्ज किया गया है कि आखिर इतना सोना आया कैसे और पैसा भी कैसे आया है, करोड़ों रुपए। यानी एक ये कह सकते हैं कि सौरभ शर्मा की अब मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही। एक तरफ का जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या पूरा प्लांटेड था ये? क्या पहले से सौरभ शर्मा को किसी जांच एजेंसी के ही व्यक्ति ने, अधिकारी ने बता दिया तो उसने बचने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा? और दूसरी तरफ बात की जाए तो ईडी अब सख्ती दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईडी ने केस दर्ज कर लिया है मानी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर परिवहन विभाग को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डायरी में पूरी तरह से इस बारे में जानकारी दी गई है। कई नामी ग्रामी नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच का दायरा अभी कहां तक पहुंचा है शब्बीर? क्या कुछ जांच अभी चल रही है? देखिए हिमानी, जांच के दायरे की बात की जाए तो वो अभी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके अंदर और भी लोग गिरफ्तार होंगे, ये तय मान लीजिए, क्योंकि उसकी वजह यह है
के कई नामों का जो डायरी के अंदर जिक्र सामने आया। उसके बाद अब जांच एजेंसियां, चाहे ईडी की बात करें या फिर आईटी की बात करें या इनकम टैक्स की बात या फिर लोकायुक्त की बात करें, तीनों एजेंसियां अब इस पूरे मामले में जांच करती हुई नजर आ रही, क्योंकि सौरभ शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो लोकायुक्त ने कार्रवाई करी थी। जो बैग मिला था गाड़ी के अंदर से वो इनकम टैक्स ने कार्रवाई करी थी, जो चेतन सिंह की गाड़ी से मिला था, और ईडी ने अब इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो तीन एजेंसियां अब मिलकर इस पूरे मामले में जांच करेगी और जैसे ही सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी होती है तो फिर और ये कह सकते हैं कि सफेद पोश कई अधिकारी और तमाम उन लोगों के नाम सबसे हैरानी की बात यह भी है कि जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में, यह देखना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल